नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ मैं। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की ये प्रॉपर्टी है। इस लोकेशन के ऊपर काफ़ी महंगे महंगे और अफीम जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चैलेंज आता है कि लो राइज डेवलपमेंट पहली चीज़ मिल नहीं पाती है। लो राइज डेवलपमेंट मिल जाती है तो उसके अंदर रूफ राइट्स नहीं मिल पाते हैं। बट आज जो मैं प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ ये आपको मिलता है 1750 स्क्वायर फीट का 3 BHK विद रूफ राइट्स। एंड अगर आप इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई यूनिट लेते हो तो आपको बहुत बड़ा बेसमेंट मिल जाएगा। अगर आप टॉप फ्लोर लेते हो तो आपको रूफ राइट्स मिल जाएंगे। 2 BHK ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, 3 BHK ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। पूरे प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के एंड तक। वैसे पारस डेवलपर ने इसे डेवलप किया है और लोकेशन है सेक्टर 59। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको अपने फ्लोर्स को एक्सेस करने के लिए ये चौड़ी सी रोड मिलती है, 12 मीटर रोड मिलेगी जो आपकी पूरी इंटरनल मूवमेंट के लिए है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिल्डिंग है वो उसका फ्रंट कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा है, काफ़ी हटके है। इसमें बालकनीज भी आपको बैक साइड में एक मिल जाती है, लिविंग एरिया के साथ एक मिल जाती है, फ्रंट वाले बेडरूम के साथ एक मिल जाती है। तो टोटल 3 बालकनीज मिलेंगी। आइए मैं आपको पार्किंग स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसका। सो पार्किंग के लिए किस तरह से रखा गया है प्रावधान, एक बार सेंटर में आते हैं फिर आपको हम बताते हैं। सो गाइज यहाँ पे एक बार आप खड़े होंगे तो हम आपको बताते हैं क्लियरली। जो भी आपकी गाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी, जाने के लिए और बाहर निकालने के लिए ये वाला पूरा स्पेस है। एक गाड़ी हमारी इधर पार्क होगी, एक गाड़ी हमारी इधर पार्क होगी, फिर आगे आएंगे। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए रास्ता है और आगे मैं पहले पार्किंग दिखाता हूँ, उसके बाद आपको अंदर लेकर चलता हूँ। उसके बाद एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे, एक गाड़ी यहाँ पे, इसी तरह से 1 2 3 और दो गाड़ियाँ बाहर। तो एक तरह से कितना टोटल हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सो पार्किंग को लेकर किसी को भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करना है, यानी कि आपकी गाड़ी आप आराम से निकालिए और आराम से पार्क कर दीजिए, किसी से भी कोई कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक यहाँ पे वॉशरूम दे रखा है आने जाने वाले के लिए। और अंदर जब आप आते हैं, यहाँ से हम जैसे ही अंदर आएंगे तो अंदर जाने के लिए पहला तो है सिक्योरिटी फैक्टर। यहाँ पे आपको कार्ड और कोड एक्सेस मिल जाएगा। इधर हमारे सिक्योरिटी गार्ड का एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ पे हमारी लिफ्ट मिल जाती है। सो M3M सॉलिट्यूड स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स में 2 लिफ्ट्स आमने सामने होती हैं, दोनों फ्लैट्स आमने सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पे यही लिफ्ट आपको आपके फ्लोर तक लेकर जाएगी, बेसमेंट तक लेकर जाएगी, बस टेरेस तक नहीं लेकर जाएगी। और यहाँ से आप नीचे जो स्टेयरकेस लेकर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और ये नीचे लॉबी बना रखी है, पूरी की पूरी सिटिंग एरिया है। तो जो सेकंड लिफ्ट है उसको कनेक्टिविटी कहाँ से मिलती है, उसको हमारी इस तरफ से मिलती है। तो बेसिकली आपका जो फ्लोर है वो सेपरेटली आप ही आपकी लिफ्ट खुलेगी उसके सामने सामने। आइए मैं आपको सबसे पहले बेसमेंट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद टेरेस पे चलेंगे और उसके बाद फ्लैट दिखाते हैं। सो गाइज बेसमेंट तक आ जाती है लिफ्ट आपकी। बेसमेंट को किस तरह से विभाजित कर रखा है वो बताते हैं आपको। सो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं है। आपकी जो बेसमेंट आपको मिलती है उसमें स्पेस कितना मिलता है वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये है आपका स्पेस। अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड यूनिट कोई लेते हैं तो उसमें आपको ये सेटअप मिलता है। ये जहाँ तक आप सामने दीवार देख रहे हैं वहाँ तक नहीं है, उसके पीछे भी है। तो अभी बताता हूँ मैं। एक बंदे को ये वाला पूरा स्पेस मिलेगा, एक बंदे को क्या मिलेगा और एक बंदे को क्या मिलेगा। सो ये आप जितना स्पेस देख रहे हो इसके अंदर एक बहुत तगड़ा सेटअप बिठाया जा सकता है। काफ़ी चौड़ा स्पेस है ये। यहाँ से इस तरफ की ओर देखता हूँ मैं तो ये मेरे को अंदाज़न लग रहा है कम से कम नहीं तो यहाँ से यहाँ तक 12 फुट का स्पेस होगा। और गहराई भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी मतलब लगभग 15 फुट की तो होगी इस वॉल तक, और इससे भी ज़्यादा गहरी है आगे तक। आगे आते हैं। यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए AC सपोर्ट भी पूरा मिलेगा। और आपको यहाँ पे पीछे की ओर 2 विंडोज़ भी दे रखे हैं। तो कुछ इस तरह से कंसेप्ट बना रखा है। बाकी ये वाला जो स्पेस है इसके अंदर आप देख रहे हो पूरा बेडरूम बना रखा है। सो कुछ इस तरह से इस को डेकोरेट कर रखा है। यहाँ पे विंडोज़ भी हैं, कुछ इस तरह की विंडोज़ दे रखी हैं। एक विंडो इस तरफ है, एक विंडो इस तरफ भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग बेसमेंट की विंडोज़ को छेड़ते नहीं हैं तो इस तरह से रखते हैं। अब ये फुल साइज़ बेडरूम पूरा बन के रेडी हो जाता है
तो आप इसको चाहो तो इस पर्पज़ से भी बना के छोड़ सकते हो, अपना ऑफिस बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। सो गाइज, ये है हमारी छत। सिंस आप रूफ राइट्स की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रूफ पे क्या क्या कर सकते हैं वो बता देते हैं। वैसे गुड़गांव के अंदर आपको पूरी छत वाले ऑप्शंस कम मिलते हैं। एक तो हमारा दक्षिण है सिग्नेचर ग्लोबल, जो 2 करोड़ 20 लाख रुपए में मिलता है सोना के अंदर। उसके अंदर आपको कंप्लीट रूफ राइट्स मिलते हैं अगर आप 4th फ्लोर के साथ जाते हैं। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी है। एक तरह से जो इसकी प्रॉक्सिमिटी में अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हिसाब से प्राइस पॉइंट ठीक है इसका। ये कंप्लीट छत आपको कैसे डेकोरेट कर सकते हो, इधर से देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा ग्रीनरी, ये सब कुछ इधर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन आपको इधर की तरफ से दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे आपने अपना सेपरेट एरिया बना लिया तो इस पे भी आप इवनिंग में काफ़ी कुछ कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर बैठने में, कुछ करने में। ग्रीनरी देख रहे हो तो ग्रीनरी काफ़ी अच्छे से आप यहाँ पे बना सकते हो। पार्टी वार्टी करनी है कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रूफ राइड के साथ ही पॉसिबल हो पाती हैं। एक बार आपको इस प्रॉक्सिमिटी में और क्या क्या है वो थोड़ा सा और दिखा देते हैं। सो गाइज, यहाँ से आप जो सामने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अब इन सभी बिल्डिंग्स के अंदर आने वाले भविष्य में जैसे शोभा डेवलपर हो गया, DLF हो गया, ओबेरॉय रियल्टी हो गया, ये सब कुछ इसी प्रॉक्सिमिटी में चीज़ें लेकर आ रहे हैं। 25,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 40-45,000 रुपये स्क्वायर फीट का हमारे अप्रॉक्सिमिटी में प्राइजेस आ चुके हैं। वो वाला प्रोजेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में टाटा वाला, ये भी मैं आपको नीचे बालकनी से भी दिखाऊंगा, टाटा राइस है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइज़, ये है कंप्लीट प्रोडक्ट, ये है इसकी छत, और ये बहुत बड़ी छत है तो इस छत के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आओ नीचे चलते हैं, यूनिट देख लेते हैं हमारी कि एक्चुअल यूनिट हमारी कैसी दिखती है। सो गाइज़, फ्लोर पे आने के लिए आपको मिल जाती है लिफ्ट। प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आप ही की यूनिट आपको सामने दिखाई दे रही होगी। पहला पॉइंट, आगे आओ। यहाँ पे ओटिस की ब्रांडेड लिफ्ट्स यूज़ करी हुई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड कॉन्शियस पूरा का पूरा जो भी आप बाइंग करते हैं, ब्रांड को लेकर निश्चिंत रहिए, अच्छा ब्रांड दे रखा है। सेकंड, मेरे फ्लोर पे सिर्फ मेरा फ्लैट ओपन होता है। जैसे आपको अदर डेवलपमेंट्स में 2 लिफ्ट सामने सामने मिलती हैं, दोनों फ्लैट सामने सामने होते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ही की यूनिट आप एक्सेस कर रहे हो। सामने आप देख लो ग्लास लगा हुआ है, उस तरफ से दूसरा स्टेयरकेस है, इस तरफ से हमारा स्टेयरकेस आ जाता है। अब आते हैं यूनिट के अंदर। सो आपकी यूनिट जो है बहुत ही बढ़िया प्राइवेट तरीके से आप ही ऑपरेट करोगे। अपने जूते चप्पल का रैक लगाना चाहते हो, या फिर आप अपने जो पेड़ पौधे प्लांटेशन वाला सीन नहीं रहता है कि ग्रीनरी हमने लगा के अपने हिसाब से डेकोरेट कर लिया, वो सब कुछ आप इसमें बड़े आराम से कर सकते हो। सो अभी जिस यूनिट पे हम लोग खड़े हैं, दिस इज़ योर 1750 स्क्वायर फीट यूनिट, जिसमें आपको ये पूरा 3 BHK लेआउट मिलता है। क्रॉस वेंटिलेटेड लेआउट है जिसमें आपको दोनों तरफ बढ़िया वेंटिलेशन मिलेगी। प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा रखा हुआ है। 20,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट के आसपास की आपको कॉस्टिंग यहाँ पे मिलती है इन यूनिट्स की, और अगर आप छत के साथ में जाते हैं तो 1,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट छत की कॉस्टिंग और ऐड हो जाएगी। सो इस पूरी लोकेशन पे आप डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो स्मार्ट वर्ल्ड का ऑर्कार्ड सबसे ज़्यादा जो है इसको कंपटीशन देता है, बट उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस होगी। इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है, जिसमें से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30% के रेशो में अभी चीज़ें अवेलेबल हैं, बाकी सब कुछ इज़ ऑलरेडी सोल्ड। 2 BHK 3 BHK जो भी अब आपको सूट करे, आप पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग के हिसाब से अपना प्राइस निकाल सकते हैं। लोकेशन अच्छी है, लोकेशन बढ़िया है, और बिल्कुल हमारी प्रॉक्सिमिटी में टाटा का रायसेना आता है, तो रायसेना इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। एक तरह से आपकी जो लोकेशन है उसमें जो आपके पड़ोसी हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक छोटा सा ग्रीन पार्क भी मिलता है। मेन बात यह है कि यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो पूरा का पूरा पारस ही बेयर करेगा, पारस ही आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे करके देता है। अदरवाइज़ किसी भी अन्य डेवलपर के प्रोजेक्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको किसी भी डेवलपर के एंड से फुल फ्लेज मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो करा हुआ नहीं मिलेगा। वो लोग एक बार फ्लैट को सेल करेंगे, उसके बाद आपको हैंड ओवर कर देंगे। जो मेंटेनेंस वाला पार्ट जाता है वो फिर RWA अपने हिसाब से थर्ड पार्टी वेंडर्स को हायर करके आगे फर्दर कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे पारस की तरफ से आपको वाली चीज़ मिल जाती है। आपने प्रोजेक्ट्स कुछ सुने होंगे, पारस की कई सारी कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी हैं।
और कई सारी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स भी हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे पारस का एक ड्यूज़ प्रोजेक्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम से मतलब बिक रहा है, लोग जानते हैं उसको, लोगों ने देखा हुआ है उस वाले को। और अगर आप पारस की और बची हुई डेवलपमेंट्स को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, गुड़गांव के अंदर आके पारस ने हॉस्पिटल्स भी बना रखे हैं। तो कई सारी चीज़ों में नाम है, कैश रिच कंपनी है, एक अच्छा डेवलपर है पारस। आप इसके प्रोजेक्ट के साथ में जा सकते हैं। फ्लोरेट नाम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। अब बात कर लेते हैं इसके लेआउट की। सो गाइज, एक बार आप सेंटर से खड़े होकर देखिए और पीछे जाइए, पीछे 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 पीछे। मैं आपको बिल्कुल सेंटर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरी डेप्थ पता लगे कितनी बढ़िया है। यहाँ पे मेरा एक सेपरेट पूरा लिविंग एरिया है। सिर्फ लिविंग एरिया के डायमेंशन अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से काउंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिलता है 4, 8, 12, 16 और 1, यानी कि 17 फीट ऐसा स्पेस मिल रहा है मुझे। और यहाँ से सामने की ओर मेरे को मिल रहा है पूरा 12 फुट का स्पेस। और मेरा डेडिकेटेड लिविंग एरिया पोर्शन कितना मिलता है मुझे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 फीट ऐसे मिलता है। और यहाँ से पूरा का पूरा 9 फीट का स्पेस मुझे मिलता है मेरे डाइनिंग पोर्शन के लिए। सो इट्स गुड स्पेस, अच्छे से इसका लेआउट बनाया गया है। और एक बार आप इस पॉइंट से खड़े होकर देखिए, इस एंगल से आपको एक साफ सुथरा सा डाइनिंग स्पेस मिलता है जो कि बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाता है इस पूरे स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे मेरा एक सेपरेट किचन है, प्राइवेसी बहुत बढ़िया मेंटेन्ड है। मेरे लिविंग एरिया में जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आ जाते हैं अंदर। थोड़ा सा किचन को कुछ इस तरीके से प्लान करा गया है दोस्तों। यहाँ से जो साइज़ है वो यहाँ पे मिला के लगभग ऐसे पूरा 8 या 9 फुट के आसपास आ रहा है। और अगर आप इसकी पूरी गहराई देखते हो तो ये लगभग 9 फुट के आसपास आ रही है। तो आप मोटा मोटा 9 बाय 9 का किचन साइज़ मान सकते हैं। कुछ इस तरह का काम आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। यहाँ पे वॉशिंग का एरिया दे रखा है और बाकी सारी चीज़ें। इधर हमारा वेंटिलेशन वाला पार्ट है। हमारे इस तरफ जो 2 बेडरूम्स आते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 1। अटैच वॉशरूम के साथ में आपको ये वाला बेडरूम मिल जाता है। इसके अंदर साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज़ यहाँ से वहाँ की ओर आपको मिल रहा है पूरा 13 फुट और यहाँ से आपको ये मिल रहा है पूरा 10 फुट के आसपास। तो ये 10 बाय 13 का रूम नंबर 1 है। बेड, और इस तरफ आप देखोगे तो पूरा का पूरा इंटीरियर कर रखा है। इधर हमारे पास वार्डरोब लगा हुआ है 2 फुट गहरा पूरा। और मेरा ये अटैच वॉशरूम है, इसे आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 6 बाय 4 के साइज में वॉशरूम है। और इधर से आप एक्सेस कर सकते हो हमारी पहली बालकनी को। आ जाइए। सो गाइज, ये बालकनी है हमारी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। थोड़ा सा यहाँ से आपको व्यू भी दिखा देते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ये हमारा टाटा रायसेना। और बिल्कुल सामने अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो वहाँ पे आप देखोगे इसी पारस की जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो बिल्कुल मेन रोड पे है। और मेन रोड से ही आप इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं। जब आप आएंगे यहाँ पे तो हम आपको सैंपल के तौर पे ये वाला फ्लैट दिखा देंगे और एक्चुअल यूनिट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बता देंगे। बाकी हम थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ से हम राइट देखते हैं। मेरा बेडरूम नंबर 2 इस तरफ प्लेस्ड है और इसके अंदर भी मुझे आइडेंटिकल ही साइज़ मिलता है जैसा मुझे मेरे बेडरूम नंबर 1 में मिलता है, 10 फुट इस तरह से। और यहाँ से यहाँ की ओर देखते हैं तो एक बार आप इस तरफ आइए, मैं बताता हूँ। इसमें भी आपको मिल जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे भी आपको लगभग 14 फीट बाय 10 फीट के डायमेंशन मिल रहे हैं। इसमें भी मेरे पास एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। इसमें 6 बाय 4 का साइज आपको मिल जाएगा। और इस वाले रूम को भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी बालकनी से, जो कि पीछे की ओर हमारे रूम नंबर 1 से कनेक्ट थी। उसके बाद ये है हमारा लिविंग एरिया पोर्शन। लिविंग एरिया के ठीक सामने भी हमारे पास एक बालकनी है। उसके बाद मेरे बेडरूम से कनेक्टेड भी मेरे पास एक बालकनी है। सो आप देखोगे कि इस प्रॉपर्टी में हमारे दोनों पीछे वाले बेडरूम्स पीछे वाली बालकनी पे ओपन होते हैं। लिविंग एरिया के लिए एक सेपरेट बालकनी है एंड मेरे बेडरूम नंबर 1 के लिए भी एक सेपरेट बालकनी है। ये इसका लेआउट रखा गया है। यहाँ से ज़रा हम आपको बालकनी दिखा देते हैं एक बार। ये है आपका फ्रंट वाली बालकनी। ओके, इसके अंदर भी आपको पूरा 6 फीट डायमेंशन ऐसे मिलता है और 6 फीट डायमेंशन ऐसे मिलता है। सामने हमारे पास इंटरनल रोड जितनी भी इस प्रोजेक्ट में 12 मीटर की इंटरनल रोड्स हैं। और
ये है मेरा कॉमन वॉशरूम। इसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है, आप एक बार देखिए इसको। ये पूरा 8 फीट गहरा और 4 फीट चौड़ा है। और ये है हमारा बेडरूम नंबर 3। इसके अंदर भी अगर मैं देखता हूँ, एक बार आप बालकनी वाली साइड पे आइए। इसमें डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक रखे गए हैं जो है वो 12 फुट, और यहाँ से इस तरफ जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं 10 फुट। 12 बाई 10 का रूम नंबर 3 है। इसमें भी मेरे पास सामने एक और बालकनी आ जाएगी। आ जाइए, ये हमारी फाइनल बालकनी है। और ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं सारी 12 मीटर चौड़ी रोड है। अभी बिल्कुल नियर पोजेशन ही है ये प्रोजेक्ट, तो बहुत जल्दी ये डिलीवर होने वाला है। बाकी हमने लगभग सारी चीज़ें इसकी कवर कर ली हैं। और अगर आप छत वाली यूनिट लेते हैं तो छत सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। रूफ राइट के साथ में आप इस वाली यूनिट को लेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मज़ा आएगा। लेना चाहें तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। बस आप मुझे प्रॉपर्टी कोड शेयर कर दीजिएगा। जो आपको इस तरफ नंबर दिखाई दे रहा है वो इसका प्रॉपर्टी कोड है। इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताइए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।